हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो WBCHSC के न्यू रूल के हिसाब से आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का बुक। तो इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, द नाइट ट्रेनर ड्यूली। तो इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। तो पहले ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं, आइए पढ़ते हैं। Ruskin Bond is one of India's most loved writers, famous for his simple language, engaging storytelling and deep love for nature। मतलब रस्किन बॉन्ड इंडिया के सबसे मशहूर और पसंद किए जाने वाले राइटर्स में से एक है। उनकी जो लैंग्वेज है बहुत आसान होती है, उनकी कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ेदार होती है और उन्हें नेचर से बहुत प्यार है। ठीक है, अब वो पैदा हुए थे हिमाचल प्रदेश के कसौली में और उनका जो परवरिश है वो देहरादून में हुआ था। हिमालय की खूबसूरती और वहाँ के माहौल उनकी लिखाई का बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ जॉन लिवेलिन राइस प्राइज, मतलब उनकी पहली नॉवेल द रूम ऑन द रूफ को जॉन लेवेलिन राइस प्राइज नाम के बड़े अवार्ड मिला। ठीक है, अब ओवर द इयर्स ही हैज रिटन मेनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड चिल्ड्रन बुक्स, अर्निंग प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण। मतलब कई सालों में उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, छोटी कहानियां, निबंध और बच्चों की किताबें लिखी। उन्हें मतलब पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े सम्मान भी मिले, बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। हिज वर्क ऑफ्टन फोकस ऑन चाइल्डहुड, नेचर, नोस्टैल्जिया एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। उनकी कहानियां अक्सर बचपन, नेचर, पुरानी यादों और इंसानी रिश्तों पर ही रहती है। ठीक है, अब लिविंग इन लैंडर मुसोरी, रस्किन बॉन्ड continues to delight readers with his timeless stories set in the Himalayas। आज भी रस्किन बॉन्ड लैंडवर मतलब वो मुसोरी में रहते हैं और हिमालय पर जितना भी आधारित है अपना खूबसूरत और हमेशा पसंद की जाने वाली कहानियों से रीडर्स के दिल जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑथर के बारे में है। अब टेक्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। रस्किन बॉन्ड Night Trainer duly captures the fleeting beauty of unspoken connection and the poignant charm of transitory relationship। रस्किन बॉन्ड की कहानी द नाइट ट्रेन एट ड्यूली उन रिश्तों की खूबसूरती दिखाती है जो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और जिनमें बिना कुछ कहे ही एक गहरा फीलिंग्स होता है। ठीक है, द नरेटर रिअकाउंट हिज इनकाउंटर विद अ मिस्टीरियस यंग वुमन सेलिंग बास्केट एट ड्यूली स्टेशन ड्यूरिंग हिज जर्नी। तो कहानी के नरेटर बताते हैं कि उनको अपनी ट्रेन का जो जर्नी है उसके टाइम पे उसकी मुलाकात ड्यूली स्टेशन पर टोकरी बेचने वाली एक मिस्टीरियस गर्ल से हुई। ठीक है, अब her simplicity and enigmatic presence stirred a deep emotion in him, leaving a lasting impression। उस लड़की की सादगी और उसका अजीब सा मतलब आकर्षण नरेटर के दिल को छू गया और उसके दिल पर हमेशा के लिए एक गहरा असर छोड़ गया। अब है however when he finally decided to meet her again, she is no longer there। लेकिन जब उसने दोबारा उस लड़की से मिलने का फैसला किया तब वो वहाँ नहीं थी। The story poignantly reflects the impermanence of moments and the yearning of our unfulfilled desires, making it relatable and deeply moving। ये कहानी दिखाती है कि जिंदगी के कुछ पल हमेशा नहीं रहते और कुछ अधूरे सपने या विश दिल में ही रह जाते हैं। इसी वजह से ये कहानी हर इंसान को अपनी सी लगती है और दिल को छू लेती है। अब विथ इट्स विविड इमेजरी एंड इमोशनल डेप्थ, द नरेटिव encapsulates the innocence of youthful longing and the bittersweet pain of missed opportunities। खूबसूरत इमेजरी और इमोशनल जो डेप्थ के साथ ये कहानी जवानी की मासूम चाहत और खो दिया गया मौकों का दर्द को बहुत सुंदर तरीके से दिखाती है। ठीक है, तो नाइट ट्रेन ड्यूली एक ऐसा कहानी है जो एक छोटी सी मुलाकात, अधूरे प्यार और जिंदगी के बीते जाने वाले पलों को बहुत मतलब इमोशनल तरीके से दिखाती है। इसका मेन मैसेज है कि हर खूबसूरत पल हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसकी जो यादें हैं वो जिंदगी भर साथ रहती है। आइए अब टेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरे तो व्हेन आई वाज एट कॉलेज आई यूज्ड टू स्पेंड माय समर वेकेशन इन देहरा एट माय ग्रैंडमदर्स प्लेस। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब हर गर्मी की छुट्टी अपनी दादी नानी के घर देहरा में बिताती थी।
I would leave the plains early in May and return late in July. मैं मई के शुरू में मैदान वाले इलाके से निकल जाता था और जुलाई के आखिर में वापस आता था. Deoli was a small station about 30 miles from Dehra. Deoli देहरा से लगभग 30 माइल दूर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था. It marked the beginning of the heavy jungles of the Indian Terai. ये स्टेशन इंडियन तेराई के घना जंगलों की शुरुआत को दिखाता था. The train would reach Deoli at about 5 in the morning, when the station would be dimly lit with the electric bulbs and oil lamps, and the jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of dawn. मतलब ट्रेन सुबह लगभग 5 बजे दियोली स्टेशन पहुंचती थी. उस टाइम स्टेशन पर सिर्फ हल्की सी रोशनी होती थी जो इलेक्ट्रिक बल्ब और तेल के दिए से आती थी. रेलवे लाइन के उस पार का जंगल सुबह की हल्की रोशनी में बस थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था. Deoli had only one platform and office for the station master and a waiting room. Deoli स्टेशन पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, स्टेशन मास्टर का एक ऑफिस और एक वेटिंग रूम था. ठीक है. The platform boasted a tea stall, a fruit vendor and a few stray dogs. Not much else. प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चाय की दुकान, एक फल बेचने वाला और कुछ आवारा कुत्ते थे. इसके अलावा वहाँ कुछ खास नहीं था. But the train stopped there for only 10 minutes before rushing on into the forest. ट्रेन सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती थी और फिर तेज रफ्तार से जंगल की तरफ चली जाती थी. Why it stopped at Deoli? I don't know. ट्रेन दियोली में क्यों रुकती थी मुझे नहीं पता. Nothing ever happened there. वहाँ कभी कोई खास घटना नहीं होती थी. Nobody got off the train and nobody got in. ना कोई ट्रेन से उतरता था और ना ही कोई ट्रेन में चढ़ता था. There were never any callers on the platform, but the train would halt there a full 10 minutes. प्लेटफॉर्म पर कभी किसी का स्वागत करने या उनको विदा करने वाले भी नहीं होते थे. फिर भी ट्रेन पूरे 10 मिनट तक वहाँ रुकती थी. And then a bell would round, the guard would blow his whistle, and presently Deoli would be left behind and forgotten. फिर घंटी बजती थी, गार्ड सीटी बजाता था और ट्रेन चल पड़ती थी. थोड़ी ही देर में दियोली स्टेशन पीछे छूट जाता और सब उसे भूल जाते. ठीक है. अब I used to wonder what happened in Deoli. मैं हमेशा सोचता था कि दियोली स्टेशन पर आखिर होता क्या होगा. Behind the station wall, I always felt sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit. मुझे उस छोटे और सुनसान प्लेटफॉर्म के लिए बुरा लगता था. ऐसा लगता था कि कोई भी उस जगह आने ही नहीं चाहता. I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend this day there just to please the town. मैंने सोचा कि एक दिन मैं दियोली स्टेशन पर उतारूंगा और पूरा दिन वहीं बिताऊंगा, जैसे उस छोटे से स्टेशन को खुश करने के लिए. I was 18 visiting my grandmother and a night train stopped at Deoli. उस टाइम मेरी उम्र 18 साल थी. मैं अपनी दादी या नानी से मिलने जा रहा था और मेरी नाइट ट्रेन दियोली स्टेशन पर रुकी. A girl came down the platform selling basket. एक लड़की प्लेटफॉर्म पर टोकरियां बेचते हुए चल रही थी. It was a cold morning and the girl that had a shawl thrown across her shoulder. सुबह ठंड थी और लड़की ने अपने कंधों पर एक शॉल ओढ़ रखा था. Her feet were bare and her clothes were old. उसके पैरों में चप्पल या जूते नहीं थे और उसके कपड़े पुराने थे. But she was a young girl walking gracefully and with dignity. लेकिन वो बहुत ही शांत, सुंदर और इज्जत के साथ चल रही थी. When she came to my window, she stopped. जब वो मेरी खिड़की के पास आई तो रुक गई. She saw that I was looking at her intentionally, but at first she pretended not to notice. उसने देख लिया कि मैं उस ध्यान से देख रहा हूँ उसे, लेकिन पहले उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं. She had a pale skin set off by shiny black hair and dark troubled eyes. उसकी जो स्किन है वो हल्की सफेद थी, बाल चमकदार काले और उसकी आंखों में उदासी और परेशानी दिख रही थी. And then those eyes searching and eloquent met mine. फिर उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली. ऐसा लगा जैसे बिना बोले ही वो बहुत कुछ कह रही हो. She stood by my window for some time and neither for us said anything. वो कुछ देर मेरी खिड़की के पास खड़ी रही. हम दोनों ने एक भी वर्ड नहीं बोला. But while she would move on, I found myself leaving my seat and going to the
carriage door and stood waiting on the platform looking the other way. जब वो आगे बढ़ने लगी तो मैं भी अपनी सीट छोड़कर ट्रेन के दरवाजे पर आ गया और प्लेटफॉर्म पर उतर कर ऐसे उसका इंतजार करने लगा. I walked across to the tea stall. मैं चाय की दुकान की तरफ चला गया. Kettle was boiling over on a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea. एक छोटी सी आग पर केतली में चाय उबल रही थी और चाय वाला लोगों को चाय देने में बिजी था. Somewhere on the platform, the girl would be behind the stall. थोड़ी देर बाद वो लड़की भी चल के दुकान के पीछे मेरी तरफ आ गई. Do you want to buy a basket? She asked. लड़की ने पूछा, क्या आप एक टोकरी खरीदना चाहेंगे? They are very strong, made of the finest cane. उसने कहा, ये टोकरियाँ बहुत मजबूत है और सबसे अच्छी बांस से बनी है. No, I said I don't want a basket. मैंने कहा, नहीं, मुझे टोकरी नहीं चाहिए. We stood looking at each other for what seemed a very long time. हम दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहे. हमें लगा जैसे बहुत लंबा टाइम गुजर गया हो. Are you sure you don't want the basket? लड़की ने फिर पूछा, क्या आपको सच में टोकरी नहीं चाहिए? All right, give me one. मैंने कहा, ठीक है, एक दे दो. I took the one on top and gave her a rupee. Hardly during the touch her finger. मैंने ऊपर वाली टोकरी ली और उसे 1 रुपया दिया. मैंने इतना शर्मा रहा था कि उसकी उंगली को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई. As she was about to speak, the guard blew his whistle. जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, ट्रेन के गार्ड ने सीटी बजा दी. She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. उसने कुछ कहा लेकिन ट्रेन की घंटी और इंजन की आवाज में उसकी बात सुनाई नहीं दी. I had to run back to my compartment. मुझे दौड़कर अपनी ट्रेन की बोगी में वापस जाना पड़ा, मतलब कोच में, ठीक है. The carriage shuddered and jolted forward. ट्रेन झटके के साथ चल पड़ा. I watched her as the platform slipped away. मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक प्लेटफॉर्म पीछे छूटने नहीं लगा. She was alone on the platform smiling. वो प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी थी और मुस्कुरा कर मुझे देख रही थी. I watched her until the signal box come in the way. मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक सिग्नल बॉक्स बीच में नहीं आ गया. The jungle hit the station. फिर जंगल की वजह से स्टेशन दिखने बंद हो गया. I sat up awake for the rest of the journey. बाकी पूरे सफर में मैं सो ही नहीं पाया. I could not rid my mind of the girl's face and her dark smoldering eyes. उस लड़की का चेहरा और उसकी गहरी आंखें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी. When I reached Dehra, other things occupied my mind. जब मैं देहरा पहुंच गया तो दूसरे कामों में इतना बिजी हो गया कि धीरे धीरे उस लड़की की याद धुंधली पड़ गई. ठीक है. It was only when I remembered the girl. 2 महीने बाद जब मैं वापस आ रहा था तब मुझे फिर से उस लड़की की याद आई. I was looking out for her. जैसे ही ट्रेन देवली स्टेशन पहुंची मैं उसे ढूंढने लगा. I felt an unexpected thrill. जब मैं उसे प्लेटफॉर्म पर चलता हुआ देखा तो मुझे अचानक बहुत खुशी हुई. I sprang off the footboard and waved to her. मैं जल्दी से ट्रेन से उतर गया और उसकी तरफ हाथ हिलाया. When she saw me, she smiled. उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया. She was pleased that I remembered her. उसे खुशी हुई कि मुझे वो याद थी. I was pleased that she remembered me. मुझे भी खुशी हुई कि उसे भी मैं याद था. It was almost like a meeting of old friends. ऐसे लग रहा था जैसे बहुत पुराने दोस्त दोबारा मिल रहे हो. She did not selling baskets came straight to the tea stall. इस बार वो टोकरी बेचने नहीं गई, सीधा चाय की दुकान पर मेरे पास आ गई. Her dark eyes were suddenly filled with lights. मतलब उसकी आंखों में अचानक खुशी की चमक आ गई. We said nothing but we could not have been more eloquent. हम दोनों ने कुछ नहीं कहा लेकिन हमारी आंखें ही सब कुछ कह रही थी. I felt the impulse to put her on the train. मेरे मन में जोर सा एक विश आया कि मैं उसे अपने साथ ट्रेन में बैठा कर ले जाऊं. I could not bear the thought. मैं ये सोच भी नहीं पा रहा था कि मुझे उसे फिर से उसी सुनसान स्टेशन पर छोड़कर चले जाना पड़ेगा. I took the baskets from her hand and put them down on the ground. मैंने उसके हाथ से टोकरियां ले ली और जमीन पर रख दी.
She put out her hand for one of them, but I caught her hand and held it. जब वो टोकरी उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया और कुछ देर तक थामे रखा. I have to go to Delhi, I said. मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है. She nodded. उसने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया. I do not have to go anywhere. उसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना. The guard blew his whistle for the train to leave and how I hated the guard for that. ट्रेन चलने के लिए गार्ड ने सीटी बजाई. उस वक्त मुझे गार्ड पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो हमें अलग कर रहा था. I will come again, I said. मैंने उससे कहा मैं फिर से आऊंगा. Will you be here? मैंने पूछा क्या तुम यहीं रहोगी? She nodded again. उसने फिर से सर हिलाकर हाँ कहा. The bell changed and the train slid forever. घंटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी. आई हैड टू wrench my hand away from the girl and run for the moving train. मुझे मजबूरी में उसके हाथ छोड़ना पड़ा और चलती हुई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा. This time I did not forget her. इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं भूल पाया. She was with me for the remainder of the journey and for long after. For पूरे सफर और उसके बाद भी वो मेरी यादों में बसी रही. All that she was a bright living thing. पूरे साल तक वो हमारी यादों में एक जिंदा और खूबसूरत एहसास बनकर रही. When the college term finished, I peeked in haste and left for Dehra earlier than usual. जब कॉलेज खत्म हुआ मैंने जल्दी सामान पैक किया और हमेशा से पहले देहरा के लिए निकल गया. माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज एट माई ईगरनेस टू सी हर. मेरी दादी या नानी सोच रही होंगी कि मैं उससे मिलने के लिए इतना उत्सुक क्यों हूँ. असल में नरेटर लड़की से मिलने के लिए इतना बेचैन था. I was nervous and anxious as the train drew into Deoli. जब ट्रेन दिल्ली पहुंच रही थी तब मैं बहुत घबराया हुआ और बेचैन था. I was wondering what I should say to the girl. मैं सोच रहा था कि उस लड़की से मिलकर क्या कहूँगा. I was determined. मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा और अपनी फीलिंग जरूर बताऊंगा. द ट्रेन कम टू दिल्ली बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर. ट्रेन दिल्ली पहुंच गई लेकिन मुझे वो लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दी. आई ओपन द डोर एंड स्टॉप्ड ऑफ द फुटबोर्ड. मैं ट्रेन से नीचे उतर गया. आई वॉज डीपली डिसअपॉइंट एंड ओवरकम बाय अ सेंस ऑफ फॉरबिडिंग. मुझे बहुत डिसअपॉइंट फील हुआ और दिल में बुरा सा एक डर बैठ गया कि शायद कुछ गलत हो गया. I felt I had to do something. मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए. I ran up to the station master. मैं दौड़कर स्टेशन मास्टर के पास गया और पूछा क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो यहाँ टोकरी बेचा करती थी. No, I do not, said the station master. स्टेशन मास्टर ने कहा नहीं मैं उसे नहीं जानता. You had better get on the train if you don't want to be left behind. स्टेशन मास्टर ने कहा अगर तुम यही नहीं छूटना चाहते हो तो जल्दी से ट्रेन में वापस चढ़ जाओ. But I placed up and down the platform and shared over the railings at the station yard. मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर चलता रहा और स्टेशन के बाहर की तरफ बार बार देखने लगा. All I saw was a mango tree and a dusty road leading into the jungle. मुझे सिर्फ एक आम का पेड़ और एक धूल भरी सड़क दिखाई दी जो जंगल की तरफ जा रही थी. Where did the road go? मैं सोचने लगा ये सड़क आखिर जाती कहाँ है. The train was moving out of the station and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी इसीलिए मुझे दौड़कर अपनी बोगी में वापस चढ़ना पड़ा. Then as the train gathered speed and rushed through the forest, I sat brooding in front of the window. जब ट्रेन तेज चलने लगी और जंगल से गुजरी तब मैं खिड़की के पास बैठकर गहरी सोच में डूब गया. What could I do about finding a girl? मैं सोच रहा था मैंने उस लड़की को कैसे ढूंढूंगा जिसे मैंने सिर्फ 2 बार देखा है, जिसने मुझसे मुश्किल से कुछ बात की है और जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता. But for whom I felt tenderness and responsibility that I had never felt before. फिर भी मुझे उसके लिए इतना प्यार लगा और जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था जो मैंने
पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्लीज विथ माई विजिट आफ्टर ऑल। इस बार मेरी दादी या नानी मेरी विजिट से खुश नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ 2 हफ्ते ही उनके पास रहकर वापस चला गया। आई फेल्ट रेस्टलेस एंड इल एट ईज। मैं बहुत बेचैन था और किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। सो आई टूक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स। इसीलिए मैं दोबारा ट्रेन से मैदानी इलाकों की तरफ गया। मेरे इरादा था कि दियोली के स्टेशन मास्टर से और जानकारी लूंगा। बट एट दियोली देयर वाज अ न्यू स्टेशन मास्टर। लेकिन दियोली पहुंचने पर पता चला कि वहां नए स्टेशन मास्टर आ गया। द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर। पुराने स्टेशन मास्टर का ट्रांसफर 1 हफ्ते पहले ही किसी और जगह हो गया था। द न्यू मैन डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल। नए स्टेशन मास्टर को उस टोकरी बेचने वाली लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई फाउंड ओनर ऑफ द टी स्टॉल। फिर मैंने चाय की दुकान के मालिक के पास गया। वो एक छोटे कद का दुबला पतला आदमी था और उसका कपड़े गंदे और तेल से भरे हुए थे। him if he knew anything about the girl with the baskets. मैंने उससे पूछा, क्या आप उस टोकरी बेचने वाली लड़की को जानते हैं? Yes, there was such a girl here. I remember her quite well. चाय वाले ने कहा, हाँ, ऐसी एक लड़की यहाँ आती थी, मुझे वो अच्छी तरह याद है। But she has stopped coming now. लेकिन अब वो यहाँ आना बंद कर चुकी है। She, why I asked. मैं घबरा कर पूछता हूँ, वो क्यों? उसने आना क्यों बंद कर दिया? What happened to her? मैंने पूछा, उस लड़की के साथ क्या हुआ? How should I know? said the man. चाय वाले ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? She was nothing to me. उसने कहा, वो मेरी कोई रिश्तेदार या खास इंसान नहीं थी। And once again I had to run for the train. फिर मुझे जल्दी से दौड़ कर ट्रेन पकड़नी पड़ी। As the lonely platform reached. जब वो अकेला प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था, तब मैंने सोचा कि एक दिन मैं जरूर दियोली में उतरूंगा और उस लड़की को ढूंढूंगा। Find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark impatient eyes. मैंने उस लड़की को ढूंढूंगा जिसने सिर्फ अपनी गहरी आंखों की एक नजर ने मेरे दिल जीत लिया था। With this thought, I consoled myself throughout my last term in college. इसी उम्मीद के सहारे मैंने अपने कॉलेज का आखिरी साल गुजार दिया। went to देहरा again in the summer. अगली गर्मियों में मैं फिर देहरा गया। I looked up and down the platform hoping just the same. जैसे ही ट्रेन दियोली पहुंची, मैं पूरे प्लेटफॉर्म पर उस लड़की को ढूंढा। मुझे पता था कि शायद वो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी दिल में उम्मीद थी। Somehow I could not bring myself to break journey at दियोली. लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं हार पाया कि दियोली में उतर कर रुक जाऊं। I think I was afraid to do this. मुझे लगता है मैं डर गया था। I was afraid of discovering what really happened to the girl. मुझे डर था कि कहीं उस लड़की के बारे में कोई बुरी सच्चाई न पता चल जाए। Perhaps she was no longer in दियोली. हो सकता है वो अब दियोली में ना रहती हो। Perhaps she was married. हो सकता है कि उसकी शादी हो गई हो। Perhaps she had forgotten me. हो सकता है वो मुझे भूल गई हो। In the last few years I have passed through दियोली many times. पिछले कई सालों में मैं कई बार दियोली से गुजरा हूँ। half expecting to see the same unchanged face smiling up at me. हर बार मुझे आधी उम्मीद रखती थी कि शायद वही लड़की मुस्कुराते हुए मुझे दिख जाए। I wonder what happens in दियोली behind the station wall. मतलब आज भी मैं सोचता हूँ कि दियोली स्टेशन के उस पार क्या होता होगा। But I will never break my journey there. लेकिन मैं कभी भी दियोली में उतर कर नहीं रुकूंगा। I may spoil my same game. मुझे लगता है अगर मैं सच जान गया तो मेरी प्यारी याद और सपना टूट जाएगा। I prefer to keep hoping and dreaming. मैं उम्मीद और सपने देखते रहना ही पसंद करता हूँ। वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट. मैं आज भी उस टोकरी बेचने वाली लड़की का इंतजार करता हूँ। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट दियोली बट आई पास थ्रू एज ऑफ्टन एज आई कैन. मैं कभी दियोली में उतरता नहीं हूँ, लेकिन जितनी बार हो सके उस स्टेशन से गुजरना ज़रूर पसंद करूँगा। तो यहाँ से आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।